मेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में बात करेंगे आज हिंदी सिनेमा के एक ऐसे जाने माने संगीतकार की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली लिफ्ट में। उनका संगीत से सजा एक गीत, एक प्रार्थना ऐसी है जो कि हिंदुस्तान के लगभग हर स्कूल में गाई गई है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा के म्यूज़िक डायरेक्टर वसंत देसाई की। वसंत देसाई का जन्म हुआ 9 जनवरी 1912 को महाराष्ट्र में। बचपन से ही उनको गीत संगीत का बड़ा शौक था। जब वो 14-15 साल के हुए तब उनके एक रिश्तेदार ने उनको छोड़ दिया था वी शांताराम के पास, जो कि एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। वी शांताराम के पास वसंत देसाई एक ऑफिस बॉय की तरह जॉब करने लगे। फिर वसंत देसाई वी शांताराम के साथ जुड़ गए और अपने करियर की पहली फिल्म में संगीत दिया साल 1942 में। फिल्म थी शोभा। उसके बाद वी शांताराम के साथ उन्होंने एक फिल्म में संगीत दिया शकुंतला। उसके बाद तो वसंत देसाई ने कई बेहतरीन फिल्मों में अपना संगीत दिया, जैसे कि फिल्म आँख की शर्म 1943 में, मौज 1943 में, जीवन यात्रा 1946 में, अंधे की दुनिया 1947 में, सोना 1948, मंदिर 1948। इश्क के कांटों में है फूलों का खजाना, मन जो उलझ जाए तो दामन ना छुड़ाना। उनके गीत तो काफ़ी पसंद किए जाने लगे थे, लेकिन उनके गाने जब कोई म्यूज़िक का काउंटडाउन या रेडियो पर कोई भी इस तरह का प्रोग्राम आता था तब उनके गीत टॉप पर या टॉप 3 में नहीं होते थे। वो 10 या 12 नंबर पर आते थे और इसी वजह से उनके बहुत ही करीबी फिल्म डायरेक्टर विकास देसाई ने वसंत देसाई से पूछ लिया कि आपके गाने इतने बड़े हिट तो नहीं होते कि फिल्म के टॉप नंबर पर आएँ, कि किसी भी गानों के काउंटडाउन में वो नंबर 1 पोजीशन पर रहें। ये बात सुनकर वसंत देसाई काफ़ी ज़ोर से हंसे थे और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे गाने नंबर 1 या नंबर 2 पर नहीं आते, क्योंकि मैं गाने बनाता हूँ फिल्मों के लिए, फिल्मों की सिचुएशन के लिए, फिल्म के कैरेक्टर के लिए। मैं गीत बॉक्स ऑफिस या काउंटडाउन शो के लिए नहीं बनाता। ये जो गाने तुम 1 या 2 नंबर पर सुन रहे हो ये कुछ महीनों में तुम भूल जाओगे, लेकिन मेरे गीत मेरे मरने के 30-40 साल बाद भी तुम सुनोगे और पसंद करोगे। ये गीत हमेशा के लिए हैं। इन गीतों को लोग अपनी ज़िंदगी से जोड़ लिया करेंगे और ऐसा हुआ भी। साल 1957 में वी शांताराम ने एक फिल्म बनाई थी 2 आंखें 12 हाथ, बहुत ही कामयाब फिल्म। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक बहुत ही शानदार गीत लिखा था, एक प्रार्थना थी, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से डरें ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। इस फिल्म का संगीत दिया वसंत देसाई ने और उनके संगीत से सजी ये प्रार्थना इतनी बड़ी पॉपुलर हुई कि हिंदुस्तान के लगभग हर स्कूल में इस प्रार्थना को गाया जाता था। ये प्रार्थना, ये गीत लगभग हर इंसान ने सुना होगा। ये हिंदुस्तानी सॉन्ग था जो कि उनके जाने के आज इतने सालों बाद भी लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, अपनी ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं। वसंत देसाई ने जो कहा वो सच हुआ। अब बात करते हैं फिल्म गूंज उठी शहनाई की, उस शहनाई की जिसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बजाया था। इसके लिए वसंत देसाई ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इनवाइट किया। फिर रिकॉर्डिंग का वक्त आया, रात का समय था और बारिश हो रही थी। बिस्मिल्लाह खां को वो शहनाई बजानी थी और रिकॉर्ड करना था, लेकिन बिस्मिल्लाह खां वो सुर नहीं पकड़ पा रहे थे और इस बात को वसंत देसाई ने नोट कर लिया। वो सीधा बिस्मिल्लाह खां के पास गए और उनसे कहा कि खां साहब, आज कुछ मौसम भी ख़राब है और कुछ मेरा वायर जो तार है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम इस शहनाई को कल रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद कल आया और उस दिन बिस्मिल्लाह खां ने बहुत ही शानदार मधुर सुर पकड़ते हुए वो शहनाई रिकॉर्ड कर दी।
उसके फिर कई सालों बाद जब एक बार बिस्मिल्लाह खां वसंत देसाई से मिले तो उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा किया जो उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं की, तुम्हारे ऐसा करने से ही ये शहनाई इतनी शानदार बन पाई है। वसंत देसाई ने फिल्म झनक झनक पायल बाजे का भी संगीत दिया और इसके संगीत के लिए वो चले गए थे कश्मीर। वहाँ पर उन्होंने संतूर नाम का इंस्ट्रूमेंट तलाश किया। वसंत देसाई से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि साल 1951 के आसपास जब उनकी मुलाकात एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई, उस वक्त के प्रधानमंत्री से, तब उन्होंने वसंत देसाई से कहा था कि बड़े दुख और बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जया है, कुछ बच्चे मिलकर भी एक सुर में इस राष्ट्रगान को नहीं गा पा रहे हैं। और ये बात वसंत देसाई के दिल को लग गई। उन्होंने जनगण मन पर काम करना शुरू कर दिया और फिर उसके 1 या 2 साल के बाद साल 1952 या 53 के आसपास मुंबई के शिवाजी स्टेडियम में वसंत देसाई ने करीब 1 लाख बच्चों से जन गण मन अधिनायक जया है एक ही सुर में गवाया। 1 लाख बच्चों ने। ये देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही खुश नजर आए थे। ये थी ताकत वसंत देसाई की। अब बात करते हैं वसंत देसाई के करियर की आखिरी फिल्म की। ये फिल्म थी शक। इस फिल्म के गाने रिकॉर्ड सारे हो चुके थे, लेकिन फिल्म की रिलीज होने में काफ़ी देरी हो रही थी। तब एक दिन वसंत देसाई ने फिल्म के डायरेक्टर विकास देसाई से कहा कि तुम लोग फिल्म बनाने में बहुत देरी कर रहे हो और मुझे पता है कि मैं साल 1976 देख नहीं पाऊंगा, जो करना है अभी कर लो। ये उनके दिल की आवाज़ थी, क्योंकि इसी साल 1975 में ही वसंत देसाई ने दुनिया छोड़ दी थी। दिसंबर के महीने में ही साल 1975 में वसंत देसाई तारदेव स्टूडियो में कुछ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए हुए थे और वहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि आप अगले साल भी आएंगे ना। ये कबड्डी का एक शो था जहाँ पर उन्होंने प्राइज़ दिए थे। तब वसंत देसाई ने कहा कि ऊपर वाला जीवन की कबड्डी को कब पकड़ ले और लाइन टच करना कब मुश्किल हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। ये उनके दिल की आवाज़ थी। उनको एहसास हो गया था कि वो कुछ ही दिनों में दुनिया से कूच करने वाले हैं। फिर 22 दिसंबर साल 1975 को वो HMV के लिए एक बड़ा फंक्शन था कुछ गीतों का। वहाँ पर गीत रिकॉर्ड करके वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। अपनी इमारत की बिल्डिंग में उन्होंने जैसे ही लिफ्ट में कदम रखा तो अचानक न जाने क्या हुआ, लिफ्ट हिलने लगी और वो वायर वाली लिफ्ट थी जिसमें ग्रिल लगी होती है, ग्रिल वाली वो लिफ्ट थी। एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ, लिफ्ट बहुत बुरी तरह से हिलने लगी और वहीं पर वसंत देसाई दुनिया से कूच कर गए। लिफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन असल में वसंत देसाई के साथ क्या हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर उनके गुजर जाने के बाद उनके संगीत से सजी उनके करियर की आखिरी फिल्म शक रिलीज़ हुई। फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म को डायरेक्ट किया था विकास देसाई और अरुणा राजे ने, प्रोड्यूस किया था NB कामत ने। एक दी है एक जा है एक जाने जा, तुम जरा जमीन पे रख पाँव के निशान। तो आप मुझे ये ज़रूर बताना कि वसंत देसाई के संगीत से सजा आपको कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है। कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।